नमस्कार। आज तारीख है 29 जुलाई 2025 और हम आज की कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमने जो जानकारी जुटाई है वो मुख्य रूप से बड़े अखबारों और सरकारी वेबसाइट्स के सारांश से है। हमारा इरादा सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं, बल्कि उनके मायने और उनके बीच के कनेक्शन को समझना है। सही। और आज की तस्वीर काफी मिलीजुली सी लग रही है ना? एक तरफ देखिए, तकनीक किसानों की मदद कर रही है। हाँ, वो डिजिटल किसान अभियान 2.0 वाली बात। बिल्कुल। और दूसरी तरफ प्रकृति की मार भी है, जैसे राजस्थान में बाढ़ और फिर वैश्विक स्तर पर तनाव भी। हाँ, ये विरोधाभास साफ दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं डिजिटल किसान अभियान 2.0 से। इसमें नया ऐप है, पोर्टल है और एआई का इस्तेमाल भी है फसल सलाह के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। फसल सुझाव और मौसम की जानकारी वो भी एआई के जरिए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब तकनीक से खेती को सुधारने की एक बड़ी कोशिश। हाँ, कोशिश तो अच्छी है। और जैसा स्रोतों में है, मौसम की सटीक जानकारी पर खास जोर है। पर सवाल वही है, जमीन पर क्या होगा? क्या ये सच में मतलब हर छोटे किसान तक पहुंचेगा, जहां शायद इंटरनेट ही ना हो, या डिजिटल साक्षरता की कमी हो? सही बात है। और ये बात और भी जरूरी हो जाती है जब हम राजस्थान वाली खबर देखते हैं। हाँ, कोटा, बूंदी, बारां, इन जिलों में भारी बारिश हुई है, बाढ़ आ गई है। स्कूल बंद करने पड़े हैं और एनडीआरएफ लगी हुई है बचाव कार्य में। ये हमें याद दिलाता है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन हमें आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन की हकीकत से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। जमीनी तैयारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और राष्ट्रीय स्तर पर एक और मुद्दा है, नीट यूजी परीक्षा का। हाँ, वो पेपर लीक वाला मामला। अब नई तारीख आई है 18 अगस्त। ये फिर से हमारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा के सवाल खड़े करता है। और ये चुनौतियां सिर्फ देश के अंदर ही नहीं है, बाहर भी देखिए, चीन के सिचुआन में। हाँ, भूकंप आया 6.7 तीव्रता का। दुखद खबर है, 12 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी आ सकती हैं। और दूसरी तरफ इंसानों के बनाए तनाव भी कम नहीं है। यूक्रेन रूस युद्ध देखिए। हाँ, काला सागर में रूस ने ड्रोन हमले किए और उसके बाद नेटो को आपात बैठक बुलानी पड़ी। मतलब वैश्विक हालात अभी भी काफी नाजुक है, स्थिर नहीं है। इस पूरी वैश्विक अनिश्चितता के बीच अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो वहां से कुछ मिलीजुली खबरें हैं। जैसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को नहीं बदला है, 6.5% पर ही रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि महंगाई को कंट्रोल में रखने पर फोकस अभी भी। हाँ बिल्कुल। और इसका एक असर ये भी है कि फिलहाल जो होम लोन की ईएमआई है उन पर कोई सीधा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जीडीपी ग्रोथ। हाँ, 2025 की पहली तिमाही मतलब पहले 3 महीनों का आंकड़ा आया है 7.8% ग्रोथ। 7.8? ये तो काफी मजबूत आंकड़ा लगता है। हाँ, आंकड़ा तो मजबूत है और इसमें जो मुख्य योगदान है वो एफएमसीजी यानी रोजमर्रा के सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे वाले सेक्टर का बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये टिकाऊ ग्रोथ है? मतलब क्या ये पूरी अर्थव्यवस्था में है या बस कुछ सेक्टर अच्छा कर रहे हैं? ये अहम सवाल है। देखिए, 7.8% अच्छा तो है, खासकर जब दुनिया भर में थोड़ी सुस्ती है। एफएमसीजी में बढ़ोतरी शायद घरेलू मांग बढ़ने का संकेत है। हाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद सरकारी खर्च का असर दिख रहा है। और रेपो रेट स्थिर रखना वो शायद इसी ग्रोथ को बनाए रखने और साथ में महंगाई पर भी नजर रखने की कोशिश है, एक संतुलन बनाने की कोशिश। समझ गया। चलिए आप कुछ अच्छी खबरों की तरफ चलते हैं। खेल के मैदान से क्या है? अच्छी खबर है, भारत ने वेस्टइंडीज को T20 सीरीज में 2-1 से हरा दिया। अरे वाह! और सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। बहुत बढ़िया। हाँ, और एक और रिपोर्ट आई है, पेरिस ओलंपिक 2024 की समीक्षा रिपोर्ट। अच्छा, उसमें क्या रहा? उसमें भारत के कुल 10 पदक बताए गए हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल शामिल हैं। 10 पदक, 2 गोल्ड। ये अच्छा प्रदर्शन है, भविष्य के लिए उम्मीद बनती है। बिल्कुल। अब आते हैं मनोरंजन जगत पर, वहां भी हलचल है। हाँ, वो रामायण फिल्म का टीजर आ गया ना, रणबीर कपूर और कृति सेनन वाला। हाँ, उसी की बात हो रही है, काफी चर्चा है उसको लेकर। और एक वेब सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पर, भारत 2047। हाँ, पॉलिटिकल थ्रिलर है। सुना है IMDb पर 9.1 रेटिंग मिली है, काफी पसंद की जा रही है लगता है। बढ़िया। आखिर में शिक्षा और नौकरियों से जुड़ी 2 अपडेट्स। हाँ बताइए। एक तो SSC CHSL 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी खबर। आखिरी तारीख 20 अगस्त है। अच्छा। और दूसरी UPSC मेंस 2025 का टाइम टेबल आ गया है। परीक्षाएं 20 सितंबर से शुरू होंगी। ठीक है।
तो ये थी आज की कुछ मुख्य बातें। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो तकनीक आगे बढ़ रही है, पर साथ में प्राकृतिक और इंसानी चुनौतियां भी हैं। अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार दिख रहा है, पर वैश्विक स्तर पर टेंशन बनी हुई है। और खेल और मनोरंजन थोड़ी राहत देते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से यही लगता है कि भारत और शायद दुनिया भी एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां कई अलग अलग ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब मिलकर, ये तकनीकी तरक्की, आर्थिक कोशिशें, वैश्विक दबाव और ज़मीनी हकीकतें जैसे बाढ़ या भूकंप, ये सब हमारे आने वाले कल को कैसे शक्ल देंगे। मतलब क्या हम इन सब के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? ये सवाल आज की खबरों को देखकर मन में आता है।